अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैंने अपडेट शेयर करनी है उसमें मैं बात करने लगा हूँ इनविटेशन राउंड्स की। और जो करंट माइग्रेशन ट्रेंड जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में उसके बारे में हम बात कर लेंगे। आपके साथ जो अपडेट्स मैंने शेयर करनी है उसमें मैं 189 को भी कवर करूँगा, 190 को भी कवर करूँगा और 491 को भी कवर करूँगा। इसके साथ मैं ये भी बताता जाऊँगा कि कौन-कौन सी स्टेट्स हैं वो ऑफशोर कैंडिडेट्स को जो है वो प्रेफ़र कर रही हैं और कौन सी स्टेट्स हैं जो ऑनशोर को प्रेफ़र कर रही हैं। अलॉन्ग विद दिस जो अभी रिसेंटली 189 का राउंड चला था उसमें किन-किन ऑक्यूपेशंस को कितने-कितने पॉइंट्स पे इन्विटेशंस गए थे और वो राउंड जो था क्या वो बहुत बड़ा राउंड था, बहुत छोटा राउंड था और नॉर्मल राउंड था और क्या हम क्रिसमस से पहले कोई और राउंड एक्सपेक्ट करें या ना करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कब तक जो है वो इन्विटेशन राउंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं अपनी 2-3 लास्ट वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर माइग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज़ मई में इनके इलेक्शंस हैं। उससे पहले-पहले जो कोटा इनको एलोकेट हुआ है स्टेट्स की ये कोशिश है उस कोटे को जो है वो एग्ज़ॉस्ट कर दें या वो उस कोटे को जो है वो यूज़ कर लें और सारे जो इन्विटेशन है वो लोगों को भेज दें। विक्टोरिया जो है वो अभी तक सबसे अच्छी स्टेट देखने में रही है क्योंकि इसने पिछले 4 महीने में 4 से 5 राउंड्स चला दिए हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को 190 और 491 के इन्विटेशंस गए हैं जो अपनी फील्ड में इवन जॉब्स भी नहीं कर रहे थे। ये स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ 491 की। अगर आप अपनी फील्ड की जॉब नहीं भी कर रहे थे तो तब भी आपको जो 491 का जो है वो इनवाइट गया एज़ फार एज़ यू आर लिविंग इन रीजनल और आप किसी न किसी तरह की वहाँ पे जॉब कर रहे थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 189 के राउंड की जो 7 नवंबर 2024 को चला था। कितने इन्विटेशन देखने में आए हैं? 15,000 जो इन्विटेशंस हैं वो देखने में आए हैं। 15,000 इज़ अ बिग नंबर। ये राउंड जो है अच्छा खासा बड़ा राउंड था जिसमें आप कहें कि ऑलमोस्ट 15,000 एप्लीकेंट्स को जो है वो इन्विटेशंस गए हैं। इसमें कौन-कौन से ऑक्यूपेशन उन्होंने कवर अप किए थे? मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट सारे ही ऑक्यूपेशन थे जो कवर अप हुए थे। अगर मैं कोई 7, 8 या 10 ऑक्यूपेशंस के नाम लेना शुरू करूँ तो उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर 85 पॉइंट्स, एग्रीकल्चर इंजीनियर 90 पॉइंट्स, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट 90 पॉइंट्स, एनालिस्ट प्रोग्रामर 85 पॉइंट, आर्किटेक्ट 70 पॉइंट्स, ऑडियोलॉजिस्ट 75 पॉइंट्स, बायोटेक्नोलॉजिस्ट 85 पॉइंट्स, ब्रिकलेयर 65, कैबिनेट मेकर 65, कारपेंटर 65, शेफ 85, chemist 90, chemical engineer 85, civil engineer 85, civil engineer draft person 70, civil engineer technician 70, construction project manager 70, diesel motor mechanic 95, early childhood teacher 70, electrical engineer 85, electrical engineer draft person 90, electrical engineer technician 90, electrician 65, electronics engineer 95, emergency medicine specialist 75, external auditor 85, food technologist 90, general practitioner 75, geotechnical engineer 70 points, ICT business analyst 95 point, industrial engineer 85 points, landscape architect 70 point, lift mechanic 65 points, mechanical engineer 85 point, material engineers 85 points। अब मैं बात करूँगा मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियर की तो ये वो दो ऑक्यूपेशन गए कि वो लोग जो मेरे सर्कल में भी इन दो ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं ना वो सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का शिकार थे क्योंकि इन्होंने 482 की लिस्ट से जो है वो ये ऑक्यूपेशन निकाल दिए थे। अब लोग ये कह रहे थे कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं अपने एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकता एज फार एज आई एम लिविंग इन मेलबर्न या सिडनी। अगर मैं रीजनल एरिया में जाकर रहूँगा तो मुझे लाइकली है कि 491 का इन्वाइट आ जाएगा, लेकिन 189 के राउंड से ये प्रूफ हो गया कि जो ये ऑक्यूपेशन है इनको भी इन्विटेशंस गए हैं। मूविंग ऑन, अगर मैं बात करूँ मेटल फैब्रिकेटर की 75 पॉइंट, में बात करूँ मिडवाइफ्स की तो 70 पॉइंट्स, म्यूजिक डायरेक्टर 90 पॉइंट्स, नेवल आर्किटेक्ट 90 पॉइंट्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट 75 पॉइंट्स, पेंटिंग ट्रेड वर्कर 65 पॉइंट्स, quantity surveyor 70 points, psychiatrist 75 points, registered nurse 75 points, secondary school teachers 70 points, social workers 75 points, speech pathologist 75 points, structural engineer 70, surveyor 90, system analyst 95, taxation accountant 85, telecommunication engineer 85, telecommunication network planner 90 point, transport engineer 70 point, university lecturer 90 point, zoologist 90 points। अब ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे ऑक्यूपेशन है जिनको 7 नवंबर 2024 को इनवाइट किया। ये वो राउंड था जो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि चलेगा और अच्छा खासा राउंड चलेगा और 15,000 जो नॉमिनेशन है दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। इसमें ऑन शोर प्लस ऑफ शोर जो है वो एप्लीकेंट इंक्लूडेड है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट्स थे और वो बिलोंग करते थे सीपीएम और उनको जो है वो इन्विटेशन गए हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि अभी तक कौन कौन से स्टेट्स उन्होंने कितना कितना जो अपना कोटा उसको एग्जॉस्ट कर लिया है या कितना कितना जो कोटा है डेफिनेटली उनके पास बाकी रह गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ने जो 190 के इन्विटेशन है वो 182 दिए हैं और 491 के 119,
न्यू साउथ वेल्स की बात करूँ तो उसने 188 ऑक्यूप अगर न्यू साउथ वेल्स की बात करूँ तो उसने 188 जो इन्विटेशन है वो 190 के दिए हैं और 23 इन्विटेशन सिर्फ 491 के दिए हैं, क्योंकि आपने न्यू साउथ वेल्स का कोई बड़ा राउंड या कोई ज़्यादा राउंड देखने में नहीं है। मैं बात करूँ नॉर्दर्न टेरिटरी की तो 120 इन्विटेशंस फॉर 190 एंड 93 इन्विटेशंस फॉर 491। क्वींसलैंड की बात करूँ तो 53 इन्विटेशन फॉर 190 और 41 इन्विटेशन फॉर 491। क्वींसलैंड को देख के आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि क्वींसलैंड ने पहले ही कहा था कि हमें जो है ज़्यादा माइग्रेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है वो इतनी हो चुकी है कि उसको जो मैनेज करना इस टाइम आसान नहीं है। इसलिए हम जो है नए माइग्रेंट्स को वेलकम नहीं करेंगे और हम जो है इस कोटे को जो है लाइकली वो एग्जॉस्ट कर देंगे, पूरे का पूरा वेल नहीं करेंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो 994 इन्विटेशन फॉर 190 एंड 152 इन्विटेशंस फॉर 491। तस्मानिया की बात करूँ तो 519 इन्विटेशंस फॉर 190 एंड 152 इन्विटेशंस फॉर 491। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो 268 इन्विटेशंस फॉर 190 एंड 232 इन्विटेशंस फॉर 491। बात करूँ अगर विक्टोरिया की तो विक्टोरिया ने 843 इन्विटेशन भेजे हैं 190 के एंड 560 इन्विटेशन भेजे हैं 491 के। अब यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में बात करना जरूरी है वो ये है कि हर स्टेट की 491 की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मेक श्योर करें कि आप जो भी स्टेट टारगेट कर रहे हैं उसकी 491 की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर लें, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर विक्टोरिया ज़्यादा नॉमिनेशन दे रहे हो तो मैं विक्टोरिया मूव कर दूँ, या मैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाता हूँ, या मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया या तस्मानिया चला जाता हूँ। लेकिन आप जहाँ भी मूव कर रहे हैं आपने ये मेक श्योर करना है कि आप वहाँ पे जाने से पहले उस स्टेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पढ़ लें। अगर आप वो मीट कर रहे हैं तो यू आर मोर देन वेलकम कि आप वहाँ जाके रहें, आपको लाइक लेके इनवाइट आ जाएगा। अगर ओवरऑल बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो 75 to 80% कोटा है वो अभी भी रहता है। जो हर स्टेट के पास है 75 to 80% जो कोटा है वो अभी बाकी है, और हमारे पास जो टाइम है वो टिल मैं कहूँगा मार्च या अप्रैल तक है। कोशिश करें कि अगर अभी तक आपने अपनी यूएस लॉन्च नहीं की, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अपनी यूएस लॉन्च करें, पॉइंट्स को मैक्सिमम करें। जिस तरह ऑक्यूपेशन के 70-75 पॉइंट्स पे इन्विटेशन देखने में आ रहे हैं, यू नेवर नो कि कब जो है वो डिपार्टमेंट राउंड चला दे। जो टोटल कोटा था इस साल का वो 185,000 का था, जिसमें मेजोरिटी जो पोर्शन था वो 189 का था। जिस तरह अभी सिर्फ और सिर्फ एक राउंड हुआ है और जिसमें 15,000 इन्विटेशंस देखने में आए हैं। न्यू ईयर के बाद जो है वो 189 का एक और राउंड देखने में आएगा, जिसमें जो इन्विटेशंस है वो इससे ज़्यादा भेजे जा सकते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप अपनी जो है वो टाइमली लॉन्च कर दें और अपने पॉइंट को मैक्सिमम जो है वो एनहांस कर लें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो है, जिसमें मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जो है वो इन्विटेशन राउंड्स की और स्टेट्स के एलोकेशन कोटास के बारे में आप लोगों को जो वो इन्फॉर्म कर दूँ। आगे चलकर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो ट्रेड कोर्सेज है, क्योंकि जो 473 वीज़ा के ऊपर लोग यहाँ आए थे उनके जो वीज़ाज हैं वो ऑलमोस्ट अबाउट एक्सपायर है, तो वो सोच रहे हैं कि हम किस कोर्सेज में जाएं। तो जिस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है कि यू डोंट हैव टू फॉलो द ट्रेंड, आपको कुछ अलग करना है सो दैट अपनी पीआर के साथ साथ अपना फ्यूचर भी ऑस्ट्रेलिया में सिक्योर कर लें। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।